हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनवीएस जीएसए के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि टीसीएस और ईडीसीएल द्वारा लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि फ़िलहाल आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन कितनी है। और साथ ही में अगर आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एनवीएस जैसे वाली मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एग्जाम से पहले आपको 15 बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फिलहाल हमने 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और साथ ही में 400 एमसीक्यूज टीसीएस के और ईडीसीएल के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप एनवीएस जीएसए के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आप एनवीएस जीएसए वाली मॉक टेस्ट सीरीज को एग्जाम में जरूर लगा कर जाएं। दोस्तों, 8 दिन केवल बचे हैं। इस बचे हुए समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, तभी आप एनवीएस जीएसए के एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले हमारी प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, जब आप इसको एमएस एक्सेल के अंदर डालोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, क्या करोगे, सबसे पहले 256 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 32। ठीक है, फिर क्या करना है आपको 4 से इसको डिवाइड कर देना है, फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा 8। 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा 4। तो इस फॉर्मूले का जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, निकल कर आता है 4। सबसे पहले 256 को 8 से डिवाइड करना है, फिर 32 को 4 से डिवाइड करना है, फिर 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप एमएस एक्सेल के अंदर डालकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट, द कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को किस रूप में जाना जाता है। तो ये होता है आपका होस्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट बनेगा। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी ऑप्शन इसका राइट आपका बनेगा। नेक्स्ट, what is the following email address fields contain a brief summary of content of the email but it is not mandatory while composing the email। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल की सामग्री या संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल लिखते समय यह अनिवार्य नहीं होता है। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप किसी के पास मेल करते हो तो ये यहाँ पर कंपोज करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका आपका राइट हो जाएगा। फ्रॉम के अंदर आपकी ईमेल एड्रेस होता है, टू जहाँ पर आप ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस डाला जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप ईमेल को कंपोज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय। डिजिटल हस्ताक्षर मानक किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वर्कशीट डाटा लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग इट्स अपीयरेंस इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डाटा के स्वरूप को बदलने, उसे अधिक प्रस्तुत करने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए आप किस चीज़ का यहाँ पर यूज करोगे। मॉडिफाइंग का करोगे, एडिटिंग का करोगे, फॉर्मेटिंग का करोगे, डेकोरेटिंग का करोगे। दोस्तों, आप अपनी प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग का यूज करते हो। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 17 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका आया था 2000 के अंदर। ठीक है, प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करती है। दोस्तों, ये सेक्शंस आईटी एक्ट के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। ईडीसीएल और टीसीएस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाएं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत न करके आओ। ठीक है, ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं हमने क्विज के अंदर अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 17 के अंदर क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर। नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति आपकी आती है सेक्शन 17 के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होती है।
तो ये होती है दोस्तों 1048,576। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 पूछा जाए तो उसके अंदर आपको 65,536 रोज मिलेंगी, ठीक है, 256 कॉलम्स होते हैं। लेकिन 2003 के बाद के जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन हैं उनके अंदर आपको 1048,576 रोज मिलेंगी और 16,384 कॉलम्स मिलेंगी, ठीक है। तो आपको 6536 भी ऑप्शन में डालेगा, वो आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। 2003 वाले के अंदर 65,536 रोज होती हैं, 2010 वाले के अंदर 1048,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑफ MS वर्ड 2010 विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटीज। ABC दे रखा है और XYZ के साथ आपको इसको मैच करना है। इटैलिक का क्या होता है यहाँ पर सबको पता है, Ctrl+I। डिक्रीज द फॉन्ट साइज, डिक्रीज आपको जब फॉन्ट साइज करना होता है तो आप Ctrl+ इस एरो का यूज करते हो, ठीक है। तो A का यहाँ पर Z हो गया, A का यहाँ पर Z हो गया, B का X हो गया, और इंक्रीज अगर फॉन्ट करना है 1 पॉइंट तो आप Ctrl+ इस एरो का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, A का Z, B का X और C का Y। ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, Ctrl+I से इटैलिक, डिक्रीज करना है तो आप Ctrl+ इस एरो का यूज करोगे, इंक्रीज करना है तो आप Ctrl+ इस एरो का यूज करोगे, ठीक है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स कैन नॉट बी फाउंड इन द क्लिपबोर्ड पेन इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 के क्लिपबोर्ड पेन के अंदर आपको इनमें से कौन सा बटन नहीं मिलता है। आप चेक कर सकते हैं अपना MS वर्ड 2010 को खोलकर। क्लिपबोर्ड के अंदर आप जब जाओगे तो आपको ओके वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर ऑल देखने को मिलेगा, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और पेस्ट ऑल देखने को मिलेगा, लेकिन ओके वाला जो बटन होता है वो MS वर्ड 2010 के क्लिपबोर्ड पेन के अंदर नहीं होता। ऑप्शन C यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, when you right click and select the format cell options in MS Excel 2010 which of the following tab is not visible। जो आप राइट क्लिक करते हो और सिलेक्ट करते हो फॉर्मेट सेल ऑप्शन को MS Excel 2010 के अंदर, तो आपको कौन सा टैब विजिबल नहीं होता है। तो दोस्तों इसके अंदर फॉन्ट मिलता है, आपको बॉर्डर मिलता है, अलाइनमेंट मिलता है, लेकिन शीट वाला ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। शीट टैब इज नॉट विजिबल व्हेन यू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस इन MS Excel 2010। 6 टैब्स यहाँ पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर होते हैं। नंबर आपको मिलेगा देखने को, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न्स और प्रोटेक्शन, ये सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS Excel फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel सूत्र का मान क्या है। दोस्तों MS Excel फार्मूला से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप एक बार MS Excel वाले फार्मूला के न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर जरूर लगा कर जाएं। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर एवरेज निकाल देना है सभी का, 5, 4, 4, 3 और 6, ठीक है। सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा 4.4। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सभी को आपको ऐड करोगे जब 22 आ जाएगा, 22 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ पेपर। लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी क्या होती है, तो होती है आपकी मार्जिन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, मार्जिन जो होता है ये आपका डिस्टेंस होता है टेक्स्ट और एज ऑफ पेपर के बीच का। कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं। सेंटर करना हो जब आपको पैराग्राफ को तो आप Ctrl+E का यूज करते हो, जस्टिफाई करना हो तो Ctrl+J का, अलाइन करना हो पैराग्राफ को लेफ्ट साइड के अंदर तो Ctrl+L का, अलाइन करना हो पैराग्राफ को राइट साइड के अंदर तो Ctrl+R का। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ईजी भी हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज 10। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका क्या होता है, ब्राउजर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के। एप्पल मैकओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, गूगल्स एंड्रॉइड्स OS, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल iOS, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति की पहली कॉलम में ले जाने के लिए किया जाता है।
तो ये आता है आपका होम। ठीक है, होम का यूज किया जाता है इस फंक्शंस के लिए। होम का यूज आपका किया जाता है मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो। एक्टिव सेल को करंट रो के फर्स्ट कॉलम में ले जाने के लिए होम का यूज यहाँ पर किया जाता है। पेज डाउन का यूज किया जाता है पिछली वाली शीट के अंदर जाने के लिए। पेज अप का यूज किया जाता है नेक्स्ट वाली शीट के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स भी आपको याद यहाँ पर रखनी है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज टू एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकॉन का यूज किया जाता है। तो अटैचमेंट जब आप ईमेल के अंदर जोड़ते हो तो आप यूज करते हो पेपर क्लिप आइकॉन का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट बनेगा। देख रहे हो यहाँ पर, ये होता है आपका पेपर क्लिप आइकॉन। आधों को तो पता भी नहीं होगा। यह आपका होता है इमोजी आइकॉन, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। निम्नलिखित में से सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सेवा कौन सी है। 3G 4G, डायल अप, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सैटेलाइट। तो आपके सबसे जो स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस है वो डायल अप है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। DSL की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी TCS पूछ चुका है। नेक्स्ट, which of the following options can be used to change the column width of a table in MS Word। MS Word में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका रूलर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। MS Word के अंदर टेबल की कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए रूलर का यूज यहाँ पर किया जाता है। जब आप MS Word खोलोगे तो ये आपको रूलर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, was the first web browser to implement the Omnibox। Omnibox को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। तो ये रहेगा आपका गूगल क्रोम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। गूगल क्रोम फर्स्ट ब्राउजर था जिसने इंप्लीमेंट किया था ओमनीबॉक्स को। ओमनीबॉक्स क्या होता है, इज एन इनहेंस्ड एंड एड्रेस बार इन एन वेब ब्राउजर। ये एक इनहेंस्ड एड्रेस बार होता है वेब ब्राउजर के अंदर। दैट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट सर्टेन टेक्स्ट कमांड। ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट कमांड्स को। सर्टेन जो टेक्स्ट कमांड्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है। और गूगल क्रोम फर्स्ट ब्राउजर था जिसने इंप्लीमेंट किया था ओमनीबॉक्स को। नेक्स्ट, इन एन MS Excel ए सेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ। MS Excel शीट में एक सेल एड्रेस किससे बना होता है। तो सेल एड्रेस के अंदर क्या क्या होता है, कॉलम और रो दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेल्स कॉलम एंड रो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट Shift + F3 इन MS Word 2010। MS Word के अंदर Shift + F3 कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या पर्पज होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिस शॉर्टकट स्विच इज द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होता है उसको स्विच कर देता है अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के अंदर। ठीक है, Shift + F3 टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के अंदर स्विच कर देता है। इसका ये पर्पस होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज टू डिस्प्ले ओनली करंट सिस्टम डेट इन MS Excel 2010। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS Excel 2010 में केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका टुडे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है नाउ का यूज किसके लिए किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, is an information space on the internet where documents and other resources are stored। इंटरनेट पर एक सूचना का स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1989 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP विद द रेफरेंस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP और IP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम रहेगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, द सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन MS Excel आर रिस्पेक्टिवली। सेल एड्रेस आपको बताना है पहली सेल का और लास्ट सेल का MS Excel 2010 के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा ना भाई, उसके 30 में से 25 नंबर कंप्यूटर में कहीं भी नहीं गए। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी एक्सेल की, वर्ड की और पावर पॉइंट की, वो ही कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो आपके भाई
30 में से 25 नंबर कहीं पर भी नहीं गए, ज़्यादा ही ले जाओगे कुछ ना कुछ, इससे कम बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा A1 से XFD 1048,575, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहली सेल होती है आपकी A1 और लास्ट सेल होती है XFD 1048,575। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? तो यह आपका सैटेलाइट के लिए कोई भी केबल और फोन लाइन्स की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं होती। डायल अप का हम बात पहले ही कर चुके हैं, काफ़ी धीमी ये स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस है। ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द ब्लैंक लैंग्वेज, एक कंप्यूटर केवल किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर ओनली 0-1 की लैंग्वेज को समझता है, यानी कि बाइनरी भाषा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ मोडेम इज मेजर्ड इन, मोडेम की गति किस में मापी जाती है? तो नापी जाती है आपकी बिट्स पर सेकंड के अंदर, ऑप्शन बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। एट स्लो रेट्स मोडेम्स आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बॉड रेट्स, जब स्लो रेट्स होती है तब मोडेम की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है बॉड रेट्स के अंदर, और जो स्लोएस्ट रेट होती है वो 300 बॉड होती है। और हाई स्पीड के अंदर मोडेम की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है BPS के अंदर, यानी कि बिट्स पर सेकंड के अंदर। स्लो रेट के अंदर मोडेम की स्पीड बॉड रेट्स के अंदर नापी जाती है, और हाई स्पीड के अंदर BPS यानी बिट्स पर सेकंड के अंदर नापी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ए कॉपियर मशीन एंड यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स बाय प्लेसिंग दैम अपसाइड डाउन ऑन ए ग्लास प्लेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपियर मशीन की तरह काम करता है और दस्तावेजों को कांच की प्लेट पर उल्टा रखकर स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है? आपकी इनपुट डिवाइस रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रैम, रैम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर जो कैंडिडेट कंफ्यूज रहेंगे वो A और B ऑप्शन के अंदर रहेंगे। कुछ सोचेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कुछ सोचेंगे मैग्नेटिक मेमोरी है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल है और सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ठीक है, पावर ऑफ करते ही इसकी जो मेमोरी होती है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल खल्लास। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल और सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी केवल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए की जाती है? तो होती है आपकी Ctrl+Shift+C। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C का यूज किया जाता है, और पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग को Ctrl+Shift+V का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।